होटल का ब्रेकफास्ट चेक करने आया हूँ भाई। बहुत वैरायटी है भाई, बहुत कुछ है यहाँ तो। मैं तो अपने वही एग्स और फ्राइड राइस वगैरह ले रहा हूँ। ब्रो आई थिंक ये घूमते ही रहते हैं, ये देखो अभी भी लगे हुए हैं ये लोग। यहाँ पे ये लगा हुआ है एंड देन वहाँ पे देखो वो वेट कर रहा है अपने टर्न का। वो ये क्या बस है भाई। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। मैं लास्ट 1 घंटे से ये सोचने लग रहा हूँ क्या मेरे को बाहर जाना चाहिए या नहीं। पहली बात तो रेड जोन आया हुआ है बीजिंग में, तो रेन हो सकती है बहुत ज़्यादा। ग्रेट वॉल बंद हो चुकी है। मैं टिकट लेने वाला था कल रात को, लेकिन वो बंद हो गई। अब वो रीओपन होगी 2 दिन बाद, और लेकिन हम कल ही चले जाएंगे यहाँ से। अब दूसरे पार्ट्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के खुले हुए हैं, बट मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, मैंने इतना सर्च भी नहीं किया, वरना शायद उनके टिकट लेके मैं वहाँ जा सकता था। आई मीन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं ये सोच रहा था कि एक आर्ट जोन करके है कुछ फेमस सा, सुबह पता चला मेरे को ब्रेकफास्ट करते वक्त, तो मे बी मैं वहाँ चला जाता हूँ। मेरा मेट्रो में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटा दूर है यहाँ से। और मेरे को 3 लाइन बदलनी पड़ेंगी। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। लेकिन वो बहुत चीप है। अगर मैं डीडी करता हूँ टैक्सी, वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बहुत प्राइवेट हो जाएगा बिल्कुल, तो मज़ा आएगा जाने में। I'm confused. फिर बैक इन द माइंड एक बात और चल रही है, इज दिस रियली व्हाट आई वांट टू डू। वो स्ट्रीट है और उसमें आर्ट्स वगैरह है, डू आई रियली केयर दैट मच कि मैं जाऊँ एक्चुअल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरे माइंड में, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर मैं ये चीज़ रिग्रेट करने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन होटल में बैठा था। आज हमारा लास्ट डे है, आई वांट गो देयर, तो मैं जाऊँगा। एंड बीच में एक बैक लेक करके भी पड़ता है, तो वहाँ पे लेक वगैरह भी देख लूँगा। मैं अपनी छाता भी लेके जा रहा हूँ आज। मैं अभी तक कैरी नहीं कर रहा था उसे, बट ये आज बारिश की संभावना है। शाइन मार रहा हूँ भाई मैं। ओके, मैं पहुँच तो गया यहाँ पे। जिसकी कार में भी आया हूँ बहुत ज़्यादा स्मोक हो रखा था। आई थिंक वो बीड़ी फूक रहा होगा मेरे को पिक करने से पहले। मैंने भी 45 मिनट्स की राइड थी ये, आई थिंक मैंने भी 2 बीड़ी तो फूक ही ली होंगी। उसके साथ साथ ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आया हूँ वैसे मैं। ये मेरे को सही ले आया भाई, करीब 600 रुपये में, वरना ये 900 रुपये तक की जाती। इसमें डिस्काउंटेड का एक ऑप्शन होता है, बस तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना होता है। ओह, मेरे को तो नींद आ गई थी भाई। अब मैं यहाँ आ तो गया, पता नहीं मेरे को जाना कहाँ है। और मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग देखते हैं ऐसे, सब स्टेयर कर रहे हैं मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू व्लॉग। वेल, ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, खुला इलाका, और मुझे कोई फॉरेनर तो दिख नहीं रहा भाई। ये दिस प्लेस इज सपोज टू बी पॉपुलर। यहाँ पे छोटी छोटी क्यूट शॉप्स ही हैं। सब ने अपनी वो क्रिएटिविटी दिखा के शोकेस कर रखी है ऐसे बाहर ऐसे। ये की चेन देखो, ये लेने की सोच रहा हूँ मैं। 25 युआन का है बस। इसमें असली में है ये अंदर, आई थिंक। ओके वेल, मैंने उनसे पूछा, अनफॉर्चुनेटली ये असली नहीं है, ये सिर्फ सैम्पल्स हैं। सैड, बट मेरे को सही लग रहे हैं, मैं एक ले रहा हूँ। ये स्कॉर्पियन लिया है मैंने, 315 रुपये। अच्छा तो लग रहा है। की चेन है ये भाई साहब,
ह्यूमन लेवल फिगरीन है। तो अंदर जा रहा हूँ मैं चेक करने कैसे। ओ वाह, फिगरीन ही फिगरीन है भाई। ओ भाई यहाँ तो हाई क्वालिटी फिगरीन है भाई। ये आयरन मैन ह्यूमन साइज से भी बड़ा है। ओके, मैं कहीं लेक्स के पास आ गया। वो बहुत प्यारा सूरज आ रहा है। अगर मैं कारों की बात करूँ तो यहाँ पे ना मैंने मर्सिडीज़, BMW, ऑडी वगैरह, इवन पोर्श भी देखी है, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं देखा मैंने। लैम्बोर्गिनी और ये सब नहीं दिखा कोई भी, जिसे तुम्हें यूजुअली दिख जाती है ना इन कंट्रीज़ में। यहाँ की इनकी अपनी खुद की कंपनी की गाड़ियाँ हैं भाई, इतनी कूल गाड़ियाँ हैं इनकी। पता नहीं वो इलेक्ट्रिक हैं या कैसी हैं, पर बहुत ही अच्छी दिखती हैं वो भी। वो तो बहुत सारी देखी हैं यहाँ मैंने। सो यहाँ पे ऐसे ये छोटे छोटे घर से बने हुए हैं। मैं कहीं लेक पे हूँ, अभी जाता हूँ। ये है वो स्ट्रीट, यहाँ से अंदर जाना है मुझे। और भाई यहाँ पे तो कोई लोग हॉर्न भी नहीं बजाता। अभी जिस टैक्सी में मैं बैठा था तो उसके सामने एक बंदा बैक कर रहा था अपनी गाड़ी, और वो बस पीछे से ले गई। जैसे हमारे यहाँ तो पैं बजाते रहते हैं ना कि सामने वाले को पता चल जाए हाँ भी पीछे से कोई आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी रिक्शास चल रही हैं ये घुमाने के लिए। ये पूछने लग रहे हैं सभी लोगों से, लाइक जैसे हमारे वहाँ के रिक्शे वाले करते हैं ना, वहाँ चलोगे यहाँ चलोगे। तो लाइक मेरे से तो नहीं पूछ रहे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, पर बाकी सबसे पूछने लग रहे हैं चलना है। अब मैं कैसा दिख रहा हूँ यार। बहुत ही ग्रीन जगहें हैं यार यहाँ पे। ऐसे ग्रीनरी बहुत पसंद है मुझे। मैं लेक पे हूँ बाय द वे। रोज़ बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। रात को भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इतनी हरियाली है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो तुम्हें लगता ही नहीं है कि बारिश बुरिश हो रही है या ठंडा मौसम भी है या कुछ है, नहीं। अबे भाई ये तो बहुत तगड़ी वॉक है, वो देखो। ओबे कितनी लंबी वॉक है भाई। ब्रो वहाँ पे कोई स्विम कर रहा है, ये देखो। व्हाट द फक। अबे भाई कमल, हला अभी फूटे नहीं है अच्छी तरह ये, पर कुछ फूटे हुए हैं। तो बड़े बड़े पत्ते हो गए तो। वहाँ पे ना लोग स्विम कर रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे कोई गेम वेम खेलते होंगे। इतनी भिच्ची सी गली से गुजर रहा हूँ, ना चाहते हुए भी जापान की याद आ रही है। कितनी क्लोज है ये, लंबी। और यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। ये छोटे से घर हैं, ये देखो छोटा सा टुक टुक। लोगों को यहाँ पे स्मोक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लगे ही रहते हैं बीड़ी सुट्टा फूकने में इधर उधर, बहुत कॉमन है यहाँ पे। इवन दो इतना स्मोक करते हैं लोग, कोई सिगरेट नहीं दिखी मेरे को अभी तक गिरी हुई कहीं भी। सही में सड़क पे एक भी नहीं दिखी मेरे को। बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं ये चीज़ें जब तुम दूसरी कंट्री में आके ये चीज़ें देखते हो ना। ये स्वेट ने दिमाग ख़राब कर दिया। सुबह से अम्ब्रेला लेके घूम रहा हूँ, बारिश नहीं हुई है। आई मीन अच्छी बात है नहीं हुई है, बट थोड़ी बहुत तो हो जाती। दिल को सुकून मिलता कि फालतू में नहीं घूम रहा मैं इसे लेके। भाई ये लेक काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। वेयर आर द फॉरेनर्स? भाई मेरे को बहुत अजीब लग रहा है सोलो ऐसे। सब चाइनीज़ है मेरे आसपास, एक भी फॉरेनर नहीं दिखा है मेरे को अब तक। मैं पूरा लेक लूक देख भी आया, वैसे मेन रोड पे घूम रहा हूँ। ये कितना छोटा सा है ये भाई, अपने वहाँ बैटरी जैसे चलती है ना वैसा। क्या ये ई रिक्शा है? ई रिक्शा से भी छोटी है ये तो, बाइक को बना रखा है रिक्शा। जब मैंने अपनी चाइना की यूट्यूब पोस्ट डाली थी तो उसमें मेरे से एक दो लोगों ने पूछा था कि क्या तुम्हारे साथ रेसिज्म हुआ है अभी तक या नहीं। एक तो मेरे को अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं आए, ऊपर से ना ये रेसिज्म टाइप की चीज़ पता लगाना स्पेशली चाइना जापान या ऐसे जगहों पे जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है बहुत मुश्किल है। पहली बात तो तुम वेंडर्स वगैरह पे ही जाते हो, तुम्हें हर शॉप में घुसना पड़ेगा, हर रेस्टोरेंट में, मतलब ज़्यादातर छलांगे मारनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा फील होगा। भीड़ वाली जगहों पे जाना पड़ेगा। ये वो मैं वैसे ही नहीं करता। आई अवॉइड क्राउड्स जहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद तुम्हें बहुत सारे इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तुम्हें मतलब बहुत घुलना मिलना पड़ेगा, तब तुम्हें इधर उधर कहीं फील होगा। और वो तो होता ही है, वो तो हर कंट्री में होता है। हमारी कंट्री कम थोड़ी है, हम बहुत ही खतरनाक वाले रेसिस्ट हैं। पर यूजुअली टूरिस्ट के साथ लोग अच्छे से ही वो करते हैं, क्योंकि तुम ज़्यादातर शॉप्स वगैरह पे जाते हो सोवेनियर्स वगैरह लेने, एंड दे जस्ट ट्रीट यू नाइस। वैसे भी अगर पॉपुलर प्लेसेस पे जा रहे हो तो फिर तो कुछ भी नहीं होता भाई। और इनका जो स्टेयरिंग वाला सीन है उसको तुम रेसिज्म बोल ही नहीं सकते।
क्योंकि वो क्यूरोसिटी भी हो सकती है, वो स्टेयरिंग के पीछे का रीज़न भी तो होना चाहिए। क्या पता उन्होंने ब्राउन बंदा पहली बार देखा हो, या फिर मैं ब्लॉग करता रहता हूँ इसीलिए वो स्टेयर कर रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो तुम ऐसे किसी पे छाप नहीं मार सकते। और वैसा जो बिल्कुल प्योर प्रॉपर वाला रेसिज्म होता है, जो सभी को पता चल जाता है हाँ भाई ये तो पसंद ही नहीं कर रहा मुझे, वेल फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें क्या पता। तो वही है, स्टेयरिंग वगैरह तो बहुत है यहाँ पे। वो तो क्यूरोसिटी को लेके आया, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन बंदा मैंने ही खुद नहीं देखा। मेरे साथ जो एस क्रिएटर में बंदा आया हुआ है बस वही देखा है मैंने, या फिर वही देखे हैं मैंने, वैसे कोई नहीं देखा अभी तक ब्राउन स्किन खुद ही। आई गेस फॉरेनर्स की ये वाली जगह है, मैं गलत ही जगह वहाँ घूम रहा था मैं। तुम लोगों को एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने एक भी इंडियन नहीं देखा खुद अभी तक। मेरे को 4 दिन हो गए और मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, लाइक सोलो भी 2 बार निकल गया भाई, एक नहीं दिखा मुझे। ब्राउन स्किन तो छोड़ो, फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं तो वाइट्स ज़्यादातर, वरना ब्राउन स्किन में कोई भी नहीं दिखा, और इंडियन तो दिखा ही नहीं है, मैं ही हूँ बस। ये लोग वो वाली गेम खेल रहे हैं स्क्विड गेम में जो थी। इंटरेस्टिंग, सब लगे पड़े हैं यहाँ पे। ओके, पहली बार ये बोबा टी टाइप ट्राई करने वाला हूँ। पता नहीं भाई, मैंने आज तक नहीं पी और लोग बताते हैं बेकार सी लगती है। ले तो लिए, अब ये बुलबुले से स्ट्रॉ में आएंगे कैसे, इतनी मोटी होती है ये स्ट्रॉ। चुपचाप आइसक्रीम ले सकता था, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, डेजर्ट वगैरह था, नहीं ये लेनी है ये गुलगुले से। ओके, बोबा टी का लाइफ का पहला सिप। आई एम नॉट इवन श्योर इसे बोबा टी बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे। अरे हाय, ये तो पिलपिला है यार पूरा मामला। ये गोले से तो चुइंगम है बिल्कुल, जैसे होनी है कैंडी, और अजीब कैंडी, लाइक टेस्टलेस। चलो गोले आ पा रहे हैं एटलीस्ट स्ट्रॉ में, बहुत अजीब है पर पानी अच्छा है। ये गोले निकाल के पानी पी लेना चाहिए। भाई मुझे इस बस का सीन ही समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे काम करती है। ये टायर इस पे चलते हैं, इसका कोई रूट बना हुआ है। आई थिंक ये स्क्वायर में घूमती होगी, ये ऐसे स्क्वायर में फैले होंगे ये। भाई कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ओके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिव्यू। वाहियात है भाई, ये कैसे पसंद आ रहा है लोगों को। ये बॉल्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, टेस्टलेस हैं और बहुत ही पिलपिली हैं, ऐसे फिसल रही हैं मुंह में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इस प्लेस को अचानक से क्या हो गया भाई, बड़ी लाइवली सी हो गई, लाइटें वाइटें जल गई। भाई मैं अभी एक चीज़ सोच रहा था कि मेरे को यहाँ पे 7-Eleven या फिर लॉसन वगैरह दिखा नहीं है आई थिंक, या क्योंकि आई रिमेंबर मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि वियतनाम या फिर थाईलैंड में भी होते हैं वो, यहाँ कहीं नहीं दिखा है मुझे अभी तक। तो मैंने इस बारे में सर्च नहीं किया है, शायद होते ही नहीं है यहाँ पे। और मैं ऐसे कन्वीनियंस स्टोर में भी नहीं गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई मौका सही नहीं मिला। मेरे को तो समझ ही नहीं आती कन्वीनियंस स्टोर वो है कौन सी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 7-Eleven या लॉसन तो अलग से ही चमकता हुआ दिख जाता है, हाँ भाई ठीक है कन्वीनियंस स्टोर है। या वरना मेरे को नूडल्स वगैरह ट्राई करने थे यहाँ के, स्पाइसी से, यू नो। मेरा डिनर और लंच का काम बन जाता है, कब तक ये मैकडोनल्ड वगैरह खाता रहूँगा। तो या ऐसी सोच रहा था मैं यार, एक भी नहीं देखा अभी तक। ये जो तारों का नेटवर्क है ना, ये उसी बस के लिए होगा, यहाँ से क्रॉस करती होगी ना वो। कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है यार, कैसे वर्क करता है ये, लाइक मुड़ती वुड़ती कैसे है वो, गोला वोला भी नहीं है यहाँ तो। सुपर मार्केट मिल गई मेरे को, वू मार्ट नाम है इसका। अबे भाई ये हटा देते हैं, देखो ये हटा हुआ है, ये हटा दिया इन्होंने घूमने के लिए। अब वो आई थिंक वहाँ पे फिर लगा देगा। अब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब तुम शॉप वगैरह पे देख रहे होते हो, जैसे मैं इधर शॉप को देख रहा होता हूँ कहीं, तो बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे होते हैं, बट क्योंकि यू नो मैं शॉप को देख रहा हूँ लेकिन मेरा पेरिफेरल विजन में वो आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे काइंड ऑफ वाइब रहती है कि ओके ही इज़ वॉचिंग, शी इज़ वॉचिंग। तो उसके बाद मैं जैसे ही ऐसे करके सामने होता हूँ ना, सब इधर उधर ऐसे तो वो बहुत फ़नी लगता है वो। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने लाइक ऐसा किया है, जब मेरे को पता होता है वो स्टेयर कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली उनकी तरफ देख लेता हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगते हैं भाई ये, मुझे अच्छे लगते हैं कीड़े। भाई गर्मी बहुत बढ़ गई है, लुक एट द क्राउड, कितनी भीड़ है। वेल ये बहुत प्यारा लग रहा है।
इनसेन क्राउड है भाई साहब। वो देख रहे हो वहाँ पे वो ब्रिज है, जो वो ब्रिज क्रॉस करना है हमें। मुझे इतनी भीड़ से सरप्राइज होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि ये लोग भी दूसरे नंबर पे हैं हमारे पॉपुलेशन में, हमारे जस्ट नीचे हैं ये लोग। ये वाला ब्रिज जो है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लोग जो क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इस नदी ने ना इन हिस्सों को दो में बांटा हुआ है बहुत दूर तक, तो यही एक ब्रिज है जो तुम रास्ता क्रॉस कर सकते हो। बहुत ही चहल पहल है इस एरिया में, स्पेशली विद द लाइट्स। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टैक्सी। इट्स टाइम टू गेट द फक आउट ऑफ हियर भाई। बहुत भीड़ हो गई, बहुत गर्मी हो गई, और मैं पता है पूरी शॉप्स वगैरह में गया नहीं हूँ वैसे, क्योंकि यू नीड अनदर पर्सन विद यू, ताकि तुम एक दूसरे के सपोर्ट में जा सको। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई शॉप्स में घुसने में, जो चमकती दमकती सी होती है ना, बहुत अजीब लगता है। क्या करूँगा, क्या क्यों जा रहा हूँ मैं, वो आ जाता है कि क्या ये करना ज़रूरी है। ये मेरे मन में सवाल आ जाता है जब जभी। मेरी टैक्सी आ रही है, मैं निकल रहा हूँ, होटल पे जाऊँगा। अगर वहाँ आसपास घूमने का मन हुआ तो ठीक है, वरना आराम करेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल शंघाई में जाएंगे फिर। ओके ओके, शिशी, बाय बाय शिशी। ओके, बैक होम। अभी तक जितने भी ड्राइवर्स मेरे को मिले हैं, बड़े नाइस और स्वीट से मिले हैं भाई। ये तो फुल अपना एसी वेसी भी सेट कर रहा था मेरे लिए, बड़े हंसमुख से, निहाओ बोलो तो सामने वाले को एकदम चमक से जाते हैं। सिंगापुर वाले तो बड़े सीरियस से थे भाई, ये तो फिर भी अच्छे थे जितने भी अभी तक मेरे को मिले हैं। और ये पता नहीं, जब भी मैं बैठता हूँ ना, तो मैं निहाओ बोलता हूँ, ये मेरे से कुछ पूछते हैं, मेरे को नहीं पता ये पिन वेरीफाई करते हैं या मेरा एड्रेस वेरीफाई करते हैं। मैं बस येस बोल देता हूँ और गाड़ी चल देती है। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि वो क्या वेरीफाई करते हैं, बस मुझे येस बोलना होता है। एंड अगेन मैं, अच्छा उधर है मेरा, क्या ये पेट्रोल पंप है? आई मीन पोर्श खड़ी है, तो मे बी येस। मैं अपने होटल आ गया। बाय द वे, हमारे यहाँ का गेट देखो भाई, ये गोल घूमता है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे। ये देखो, अभी यहाँ से ऐसे घूमेगा तब मैं अंदर जाऊँगा। एंड दैट्स इट, बीजिंग के लिए बस इतना ही। कल हम शंघाई निकल रहे हैं। आई रियली होप शंघाई में बहुत सारे फॉरेनर्स हों, ठीक है। वी नीड ब्राउन और ब्लैक पीपल इन बीजिंग, क्योंकि बहुत कमी है यहाँ पे। मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं ऐसे घूमा फिरा, शॉप्स देखी एंड सब कुछ, फुल एक्सपीरियंस किया बीजिंग को। मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी देखना चाहता था, बट बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि नहीं हो पाया। दोबारा चाइना आना पड़ेगा अब इसके लिए। शंघाई को बहुत वॉकेबल बताया जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि क्योंकि बीजिंग बहुत बड़ा है, तुम्हें कार ही लेनी पड़ती है। अगर एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाना है तो तुम वॉक नहीं कर सकते हो, पर बहुत लंबा कुछ भी नहीं है बीच में, क्या पॉइंट। तो शंघाई को एक्सप्लोर करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे फॉरेनर्स भी होपफुली ज़्यादा होंगे। लेट्स सी क्या होता है। भाई ये बाहर फोटो कौन खींच रहा है भाई? ये लाइटनिंग तो नहीं हो सकती इतनी कंटिन्यूअसली, हैं? आई मीन रेन की वार्निंग तो मिली थी, ये अभी ओ भाई ये तो लाइटनिंग ही है। क्या सॉलिड लाइटनिंग हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है कोई ऊपर बैठ के फोटोज खींचने लगा है, धड़ाधड़ सेलिब्रिटी आ गया भाई कोई। तगड़ी बारिश आने वाली है। और नेवर माइंड भाई, बारिश आ रही है, मेरे को सड़क पे दिख रही है, तुम लोगों को नहीं दिखेगी, पर बारिश आ रही है। वो तुम लोगों को भी दिख जाएगी, देखो पड़र पड़र हो रही है ना वो रोड पे, बहुत तेज बारिश आ रही है। ये लाइटनिंग ही है। अबे इतनी क्या लाइटनिंग, फोटो खींचने लग रही है भाई। पानी बह रहा है भाई रोड पे, ड्रेन भी खींच नहीं पा रही पानी को। ये देखो, ये देखो। भर गया भाई, बाढ़ आ गई। ओह नो, ये पूरा भरा पड़ा है। काफ़ी तेज आ रही है बारिश, और मेरे ख्याल से और भी चलेगी अभी। ये रेड जोन में बना रखा था बीजिंग को आज पूरा मैप में, वार्निंग सी दे रखी थी कि भाई बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है। ये वही है, मैं सुबह से छाता लेके बोल रहा था ना, बारिश ही नहीं आई, धूप निकल रही है। लक था भाई मेरा, घर आते ही बारिश आ गई। देखो इतनी तगड़ी, सब पानी में है। Eventually बारिश बंद हो चुकी है, हालांकि बिजली अभी भी कड़क रही है ऊपर कभी कभी, लेकिन ये देखो भाई सड़क साफ हो गई है पूरी। ये देखो उधर से देख रहे हैं, ये पानी जा रहा है सारा ड्रेन में, ये पूरा भरा हुआ था, सब साफ हो गया। मस्त है भाई, 1 घंटा भी नहीं हुआ
अपने वहाँ एटलीस्ट 6 घंटे लग जाते हैं भाई। मेरी तो घर के सामने की नाली पूरी भर के पूरा रोड वोड सब भर जाता है, सब मिक्स पानी में ऐसे ही पैर जाके ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। 6 घंटे बाद वो क्लीन होती है। ये देखो यहाँ पे क्लीन हो गया सब 1 घंटे के अंदर अंदर। ये चीज़ें इम्प्रेसिव लगती हैं बहुत जब तुम रियल लाइफ में अपनी आंखों के सामने आके देखते हो यहाँ दूसरी कंट्रीज़ में ये चीज़ें, कि क्या ह्यूज डिफरेंस है। और ये भी सिर्फ आई फील लाइक कि जगह जगह की बात नहीं है, कई अच्छी जगह भी हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, जहाँ पे लोग बहुत ही हैवी हैवी टैक्स पे कर रहे हैं, इंसेनली महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन उन्हें रोड ऐसे मिल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, बाट लगी पड़ी है भाई। अपने को ना बहुत स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मिली भगत चलती है सबकी, तभी अच्छे काम होते हैं। आधा सिविक सेंस चाहिए और आधा गवर्नमेंट का काम, तब बात बनेगी।